चलो डा क्या नाम तुम्हारा रिंकी। चलो बताओ, पहला क्वेश्चन दिया है तुम्हें तो क्वेश्चन है बेटा, पहले खड़े तो जाओ। कथा चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य। तो बेटा जरा हमको ये बताइए कि विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने किस उपलक्ष्य में धारण की थी? हाँ, शकों को, सुकों को नहीं, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है। और हाँ, तो बेटा तुम बताओ, गीत गोविंद के लेखक का नाम क्या है? जयदेव। तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे भाई? बताइए। गीत गोविंद के लेखक जो थे जयदेव किसके दरबार में रहते थे? हाँ, आप लोग बताओ भाई, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? बताइए जल्दी। हाँ, चंद्रगुप्त। क्या चंद्रगुप्त? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव सेन वंशी शासक, ठीक है, सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। तो सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। इसके बाद बैठ जाओ बेटा। चलो तुम बताओ जतेन, कोशा महाराज किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया गया? तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। जरा क्रम तुमको बताएंगे कि युद्ध कब कब हुआ है? 1191। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192। ठीक है, 1192। खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध 1527 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। ठीक है भाई। तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। ठीक है, राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। पानीपत की पहली लड़ाई जो लड़ी गई बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन तुम बताओ भाई। ठीक है, क्रम में सबके स्थान बताने हैं। सभी कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालक्रम अनुसार में सही है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन। तो सबके स्थान बता दीजिए तो क्लियर हो जाएगा कि क्रम क्या है इनका। ठीक है, अपने आप बढ़ जाएगा। तो जरा हमको बताएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब लाया गया था? 1930 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में लाया गया, गांधी जी ने चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो क्रम क्या सही है? ये सही है गलत है? तो बिल्कुल सही है। तो पहला आंसर जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 1930 में चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने 1942 में चलाया। कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में और इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन आप बताइए, कथकली। चलिए आप बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ, केरल का। तो कथकली केरल का है। तो तमिलनाडु का कोई नृत्य बता दीजिए जरा, जो तमिलनाडु से संबंधित है। ओणम। ओणम उड़ीसा का है भाई। ओणम वहाँ केरल का है। तो कथक भारतनाट्यम है। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, जरा बताएंगे गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्तम नमूना कौन सा है भाई? भीतरगांव।
क्या हुआ? बैठी है, बताओ इसको। अरे और भी तो प्रश्न बनेंगे ना यहाँ पे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये ललितपुर है, ललितपुर में। और तिघवा का मंदिर, तिघवा का जबलपुर में है, जबलपुर, तिघवा जबलपुर में है। भीतरगांव कानपुर में है। अब भुमरा का शिव मंदिर ये भी आपका मध्य प्रदेश में लगाता है। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर। चलो बेटा तुम बताओ जरा। रिंकी, सूर्य की बढ़ती दूरी पे ग्रहों का क्रम बताना है। लास्ट वाला, बुध शुक्र पृथ्वी आगे, हाँ, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, हाँ, बृहस्पति। ठीक है, फिर क्या आता है? फिर शनि, फिर क्या आता है? अरुण, अरुण वरुण, फिर आ जाता है वरुण। 3 का क्रम है। एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मिस्टाल फ्रांस में बहने वाली पवन का नाम है। यामो, यामो जापान की है। शिराको ऑस्ट्रेलिया की है। हाँ सही है, अमेरिका की नहीं है। ये जो सिराको बेटा ये अमेरिका की नहीं है, ये अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के सहारा, सहारा मरुस्थल पे पाई जाती है। तो अफ्रीका की है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद हम आते हैं प्रतिचक्रवात क्या होता है भाई? तो प्रतिचक्रवात देखिए 2 चीज़ें होती है। एक होता है, हाँ, एक होता है चक्रवात। चक्रवात में पौने जो होती केंद्र की ओर होती हैं, और प्रतिचक्रवात में पौने केंद्र से बाहर की होती है। तो प्रतिचक्रवात में मौसम स्वच्छ होता है। ठीक है, मौसम सामान्य हो जाता है। जब चक्रवात आता है तो आंधी तूफान या मौसम खराब भी हो जाता है। ठीक है, तो चक्रवात हो गया। यहाँ आंसर हमारा क्या जाएगा? स्वच्छ आकाश। इसके बाद हम आ जाते हैं लोयस का पठार कहाँ है? हाँ, पवनकृति पठार है कहाँ ये? लोयस का पठार पवनकृति पठार है कहाँ? आप लोग बताओ भाई कहाँ है ये? चाइना में है। पवनों के बहाव द्वारा जो मिट्टियाँ एकत्रित की गई है, ठीक है, उसी से पठार बन गया। अच्छा बताओ ये पठार क्या होता है? पठार कहते किसे हैं? धरातल के उठे हुए भाग। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों के धरातल के उठे हुए भाग को पठार कहा जाता है। जो समतल मैदान है उससे जो उठा हुआ भाग होता है उसे पठार कहा जाता है। ठीक है, भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रमाण मूल्य आदि, हाँ, से संबंधित आयोग कौन सा है भाई? आदि से संबंधित आयोग कौन सा है? हाँ, अगर हम बात करते हैं योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। कृषि लागत मूल्य आयोग, इसकी स्थापना 1965 में हुई। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई। ठीक है, और राष्ट्रीय विपणन आयोग की स्थापना 1985 में हुई। तो यहाँ आंसर क्या जाएगा? यहाँ आंसर जा रहा है हमारा कृषि लागत मूल्य आयोग। तो कृषि लागत मूल्य आयोग आंसर जा रहा है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कहा था पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, सही है गलत? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61, तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66,
चौथी पंचवर्षीय योजना 66 से 71, तो गलत है। तो फिर क्या है चौथी का कार्यकाल? तो 1969 से 1974, ठीक है। तो 1969 से 1974 है। इसके बाद हम आते हैं अन्नपूर्ण योजना। तो अन्नपूर्ण योजना कब लाई गई भाई? 2000। तो अन्नपूर्ण योजना 2000 लाई गई थी, ठीक है भाई। तो इसका उद्देश्य क्या था? खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। तो इसका उद्देश्य था खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। इसके बाद हम आ जाते हैं राष्ट्रपति के पद एवं बैठ जाइए आप। तो बताओ भाई, राष्ट्रपति के पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है भाई? मुख्य न्यायाधीश। तो अनुच्छेद बता सकते हैं भाई क्या, किस अनुच्छेद के तहत दिलाता है? क्या भाई आप लोग बताइए। अनुच्छेद 60 किस देश के संविधान से लिया गया राष्ट्रपति के शपथ? राष्ट्रपति के शपथ अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो राष्ट्रपति के शपथ अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब जरा हमको बताइए ये उपराष्ट्रपति शब्द किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 में है। तो लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा सदस्य तथा शीघ्र अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष दूसरा उपाध्यक्ष का चयन करते हैं, है ना भाई। तो चलिए बैठ जाइए। हाँ, वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है भाई। तो जरा हमको बताएंगे कि किस संशोधन के तहत हटाया गया? पहले संशोधन बताइए। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। तो ये जो है मूल अधिकार कैसा अधिकार है भाई? विधिक कानूनी। किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 300A। अनुच्छेद 300A के तहत इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। हाँ, बैठ जाइए अब आप। चलिए बताइए, ठीक है। आप सारे अनुच्छेद बता दीजिए। हाँ भाई, सारे अनुच्छेद बताने हैं आपको। अनुच्छेद 20 क्या है? अनुच्छेद 20 क्या कहता है भाई? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 बोलता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी, ठीक है, गिरफ्तारी के बारे में स्वतंत्रता। कहता गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराया जाएगा और विधि व्यवसायी से विचार विमर्श करने और बचाव का अधिकार दिया जाएगा। यही है ना भाई। तो अनुच्छेद 21A में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का मौलिक अधिकार किस संशोधन के तहत किया गया? किस संशोधन के तहत किया गया? जब अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने 86वां संविधान संशोधन किया था 2002, ठीक है। जब 86 संशोधन 2002 किया तब इन्होंने कहा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का मौलिक अधिकार और कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 21A में डाल दिया गया। क्लियर हो गया भाई? चलो आगे बैठ जाओ। तो मैं बताओ। हाँ, कहता है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? पहला वाला 395 और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने
अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को हृदय उसकी आत्मा की संज्ञा दी। ये है कहाँ पर? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है? 32 से 35 में है। ठीक। यह था बेटा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? चोल कला। बिल्कुल सही है। तो चोल कला का उदाहरण है ये। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम के कारण होता है। जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है भाई? हाँ, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। दूसरा दिया स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन। ठीक है, कहाँ किया गया है, यानी कहाँ लाया गया है? मिशन परिवर्तन कहाँ लाया गया है भाई? हाँ, स्वास्थ्य सेवा के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ लाया गया था भाई? तो मई 2023 बिहार में लाया गया। तो मई 2023 बिहार में लाया गया। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क है। हाँ, लखीमपुर खीरी। बैठ जाओ। चलो तो बताओ विमुद्रीकरण की अर्थव्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? विमुद्रीकरण महंगाई पर नियंत्रण लगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला, केवल वन या इनमें से कोई नहीं? केवल पहला महंगाई पर नियंत्रण लगेगा। ये भी दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी दोनों होना चाहिए भाई। बिल्कुल 1 2 दोनों सही है। चले अगले पॉइंट में आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? तो इनमें से आर्थिक क्षेत्र कौन सा माना जाता है भाई? आर्थिक क्षेत्र में माना जाता बुंदेलखंड का क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र बुंदेलखंड का आता है और बुंदेलखंड में साक्षरता अधिक पाई जाती है। तो आर्थिक क्षेत्र के आधार पर बुंदेलखंड में साक्षरता सर्वाधिक है। ठीक है, कहा जाता पिछड़ा हुआ इलाका। पिछड़ा हुआ इलाका फिर भी साक्षरता सर्वाधिक है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। यह था ये उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई भाई? 2005। बिल्कुल सही। बैठ जाइए। जतिन आप बताओ भाई उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का नाम कौन क्या है? उत्तर प्रदेश के, तो पहले हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कुछ और थे। चूँकि जो श्रीमती सरोजिनी नायडू का नाम आ रहा है, ये संयुक्त प्रांत की थी। स्वतंत्र भारत के संयुक्त प्रांत की पहली राज्यपाल। होर्मस जी मोदी। हाँ, होर्मस जी मोदी जब 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, जब उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था, तो होर्मस जी मोदी इसके राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के। हाँ, अगला बताइए भाई। बताइए कौन सा लोक संगीत दिए स्थानों में से सुमेलित नहीं है? कजरी बनारस, बिरहा कानपुर, होली ब्रज, नौटंकी हाथरस। बताए भाई क्या जाएगा? हाँ बोलिए, क्या सुमेलित नहीं है पूछ रहा ना? बिरहा कानपुर का नहीं है। बिरहा आपका जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, इस इलाके ने पूर्वी उत्तर प्रदेश का। ठीक है, बिरहा। और कानपुर का मेन नौटंकी है। क्या? नौटंकी हाथरस कानपुर दोनों है। ठीक है, तो चलिए निम्नलिखित में से पुलिस में सुधार हेतु, ठीक है, हेतु श्रेष्ठ उपाय में से कौन सा है? पर्याप्त पुलिस फोर्स की उपलब्धता के लिए सभी रिक्त पदों की पूर्ति करना, नए पद का सृजन और यथाशीघ्र नियुक्ति, जनता की समस्या के प्रति संवेदनशील व मानवीय व्यवहार, कार्य परिस्थिति में सुधार, पर्याप्त वेतन और सुविधा। क्या चाहिए इसमें?
तीसरा सही है। तो पुलिस का दायित्व होता है जनता की समस्या सुनना और उनके प्रति मानवीय व्यवहार लाना, ये इनका उद्देश्य है। कितना बचा हो गया भाई? चलिए, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत, जेट उड़ान। जेट उड़ान बिल्कुल सही है। तो कट गया होगा, काट दो।